जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमरीकी हुकूमत जो है, जो नई आने वाली हुकूमत है, उसमें जो विवेक रामास्वामी जो हैं, जो अलॉन्ग विद एलोन मस्क के साथ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को देखेंगे। उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो 220 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी होटल को दे रही है। ठीक है जी। तो क्यों दे रही है? और ले अब इसकी मैं आपको साइंस समझाता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि ये कैसे एक पर्टिकुलर लॉबी जो है वो इस मसले को उठाएगी। पाकिस्तानी हुकूमत का एक होटल है न्यूयॉर्क के अंदर, इसे कहते हैं रोजवेल्ट होटल। ठीक है जनाब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एलॉन मस्क एंड विवेक रामास्वामी को ये कहा है कि तुम ये डिपार्टमेंट बनाओ और देखो गवर्नमेंट कहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेंडिंग कर रही है। गवर्नमेंट आई थिंक 6.1 ट्रिलियन डॉलर की स्पेंडिंग कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। वो इसे कम करके 4 ट्रिलियन डॉलर पे लेके आना चाहते हैं, 2 ट्रिलियन डॉलर सेव करना चाहते हैं। अब ये जो 220 मिलियन डॉलर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ये आई थिंक पाकिस्तान की पीआईए का या रेलवे का ये रेस्टोरेंट होटल है। सॉरी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का ये होटल है, गवर्नमेंट होटल है। गवर्नमेंट से ये चला नहीं, नालायक हुकूमत हमेशा की तरह, जो भी पाकिस्तान की हुकूमत आई उनसे चीज़ें तो चलती नहीं है। तो ये होटल भी नहीं चला। लेकिन हुआ ये कि इल्लीगल माइग्रेंट्स जो कि अमेरिका के अंदर आ रहे थे, उनके लिए अब न्यूयॉर्क इज़ अ ब्लू स्टेट, वो वेलकम कर रहे थे इन तमाम इल्लीगल माइग्रेंट्स को। और उन्होंने कहा ये एक फैसिलिटी है, ठीक है, इस फैसिलिटी का हम इनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि यार हमें ये पैसे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो गया। ठीक है जी। ठीक है जी। और अब कई लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमें आईएमएफ की जो डील हुई, उसके अंदर ये भी इसकी कुछ चीज़ थी। अगर मैं इसको नहीं मानता, लेकिन एनी हाउ द क्वेश्चन इज़ कि अब इल्लीगल माइग्रेंट्स अमेरिकी हुकूमत न्यूयॉर्क सिटी वहाँ पे रख रही है। उस होटल को पाकिस्तानी 220 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिल रहे हैं। विवेक रामास्वामी जो है, जिनका काम है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, विवेक रामास्वामी ने के को बता दिया गया है, उनके नॉलेज में लेके आया गया है और उनके नॉलेज में कौन लाता है? देयर आर लॉबीज हू वर्क। ठीक है। अच्छा, हमें कैसे इस बंदे का फायदा उठाना है? ठीक है। विवेक रामास्वामी का जो ईमेल नंबर है या मोबाइल नंबर है, वो किसी पाकिस्तानी के पास तो होगा नहीं, क्योंकि ना तो पाकिस्तानियों को इन चीज़ों को अच्छा पसंद है, ना ही अच्छा लगता। उनके हाथों की मोबाइल नंबर होगा अपने पाकिस्तान के जो एमएनएज़ होते हैं, एमपीएज़, मिनिस्टर्स, या ये इधर-उधर जो है ना, वो मतलब उनको इससे ज़्यादा और कोई गर्ज नहीं है। उनको बस अपने पाकिस्तान के एमएनए, एमपीए से गर्ज है, मिनिस्टर से गर्ज है। मतलब ये एक दैट्स इट। उनको बड़े अच्छे से पता है हमने क्या करना है। उनको पता है कि हमने पाकिस्तानियों से ताल्लुक़ रखना है, या ये इन लोगों से कोई ताल्लुक़ हमने नहीं रखना। बहरहाल, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक तरफ अगर आप ये देखें कि विवेक रामास्वामी की कैंपेन है कि पैसे बचाने हैं। दूसरी तरफ इस चीज़ को हाइलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। तो डेफ़िनेटली लॉबीज़ काम करती हैं, और वो जो लॉबीज़ होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाएँ, किस ग्रुप को नुकसान पहुँचाएँ। तो जिस लॉबी का काम ये है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे वाशिंगटन डीसी के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था, "पायन, ਇਹ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਪਾਇਨ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕसान ਹੋਣ ਡਿਆ ਐਂਡ ਜੋ ਜੀ।" मतलब दिस इज़ हाउ इट ऑल वेंट। ठीक है जनाब। सो ये एक चीज़ जो है हुई है। सो मैं जब इसको सारी चीज़ को देखता हूँ, तो मैं तो ज़ाहिर बात है इसको एनालाइज़ किया। मैंने कहा यार देखो, ये द यू वन हैज़ टू बी वेरी, वेरी स्मार्ट। वन हैज़ टू बी वेरी, वेरी केयरफुल। वन हैज़ टू बी वेरी, वेरी शार्प। ठीक है? उनको शार्प होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है?
और ये समझने के लिए कि भई ये कैसे चीज़ें जो है वो की जाती हैं, कैसे ग्रुप्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ग्रुप्स का काम होता है ये चीज़ें करना, ठीक है? सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं, उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए, पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक रामास्वामी हिंदू हैं या ये एंगल नहीं हो सकता। लेकिन इंडियंस या इंडियन जो सेगमेंट्स ऑफ द जो जो डीप स्टेट है, जो समझती है कि हम कैसे अमेरिका के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, वो इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए एवरी डॉलर मैं अक्सर कहता हूँ एवरी डॉलर व्हिच इज़ कमिंग पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट, आईएमएफ ये वो आगे पीछे ग्रुप्स का काम होता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कैसे तंग करना है, फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में कैसे तंग करना है। डिफरेंट डोमेन्स होती है ना, आप इंटरेस्ट ग्रुप्स का काम होता है आपको कैसे पकड़ना है, कैसे। तो ये चीज़ जो है ये दैट दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। तो अ, ये चीज़ें मुझे जो मैं समझता हूँ मैं देखता हूँ मुझे जो नज़र आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान को इसमें थोड़ा-सा समझना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस होंगे, पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम सामने आएगा और वो आपको नज़र आ रहा है प्रॉब्लम। लोग जो हैं वो आपके वो जिसे कहेंगे ना उनको पता चल गया है। पीपल हैव रियलाइज्ड दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली। उनको समझ लग गई है कि पाकिस्तान को कैसे डैमेज करना है और वो कर रहे हैं। और ये जो अब एक होटल है 220 मिलियन डॉलर का, तो फ़ायदा तो अमेरिकन हुकूमत को हो रहा है ना, पाकिस्तानी हुकूमत को थोड़ा ही हो रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को तो जो अपना फ़ायदा हुआ वो हुआ, हमारी तो नालायकी है, हम तो इस होटल को बेचना चाह रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूँ ये 19 स्टोरी का रोज़वेल्ट होटल है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसे बेचना चाहती थी और हमारे हालात ख़राब थे। हम इस होटल को बिल्कुल नहीं चला सकते थे। 2020 में ये होटल बंद हो गया। समहाउ पाकिस्तानी हुकूमत इसको इसके ये सर्विसेज़ बेचने में कामयाब हो गई और दोबारा इसको तैयार किया गया, मैनेज किया गया, किसी भी जिसे कहते हैं ना गवर्नमेंट को देने के लिए, अदारे को देने के लिए बिकॉज़ इन द सेंटर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी एक चीज़ पड़ी हुई थी। तो वो करनी थी। तो ये बहरहाल ये एक चीज़ थी जिसको मैंने महसूस किया। मैंने कहा यार ये देखो कि अब इंडियंस और इंडियन मीडिया सारे का सारा उसको हाइलाइट करेगा। इंडियन मीडिया पिक करेगा। सो इट मीन्स कि देयर आर इंटरेस्ट ग्रुप विद इन इंडिया जो चाहेंगे कि पाकिस्तान को कैसे आप प्रेशराइज़ करें। देखिए दैट्स देयर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। जैसे क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ना भेजना इज़ अ फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी, इज़ पॉलिटिक्स, इज़ डोमेस्टिक थिंग। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये उनको बड़ा फ़ायदा देती हैं। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये इन चीज़ों से उनको फ़ायदा पहुँचता है, उनका इंटरेस्ट प्रमोट होता है और हमारे साथी जो हैं, हमारे लोग जो हैं, वो उनको समझ ही कोई नहीं की करना है ते की नहीं करना। ओ बस सुबह, दोपहर, शाम जो है ना, ओए सो छੱਡ देने के बस ठीक है, जो होना सी ओ होया, जो करना सी ओ कर लो। मतलब जो एक चीज़ जो जो हमारे सामने जो मुझे नज़र आती है, मैं एक तो इसको ऐसे देखता हूँ। बहरहाल अफ़सोस की बात ये है कि एक जिसे कहेंगे ना कि अ, आपकी जो अ, जो पोज़ीशन है, ठीक है जी, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सिंपल सी बात है। आपकी पोज़ीशन जो है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, सिंपल सी बात है। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार इनको डैमेज कैसे करना है। सो वो डैमेज की करने की कैपेसिटी रखते हैं और वो कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ इतना इसको आज हाइलाइट करना आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट बट ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे सो मुझे लग रहा है कि जो ट्रम्प साहब का जो टाइम आ रहा है, अगले आने वाले सालों में, जो बहुत सारी कैबिनेट वो पिक कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो ठीक है जी, वो दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस। वो हमारे लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर बनेगी। सो लेट्स सी क्या होता है।